क्या आपने कभी ऐसे बिजनेस के बारे में सोचा है जहां पर कस्टमर आपके प्रोडक्ट का हर महीने या हर हफ्ते बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है? तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे छठे टॉपिक में, जो कि इंटरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जो हमने सीरीज चलाई है। आज हम बात करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स सर्विस का। ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, पेड एड्स या दूसरे बिजनेस मॉडल्स जो हमने भी डिस्कस करे हैं और आपने दूसरी जगह भी सुने होंगे, मगर ये कुछ धमाकेदार है। क्यों? अगर इस बिजनेस को सही तरीके से आप करोगे तो ये आपको फर्स्ट मंथ से ही प्रॉफिट बना के दे सकता है। बहुत ही न्यू और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन बॉक्स मॉडल है क्या। दोस्तों, ये ना वो बिजनेस है जहां पर कस्टमर चाहे सर्विस ले, आपका प्रोडक्ट सर्विस ले, चाहे आपका प्रोडक्ट ले, वो आपको हर सर्टेन टाइम के बाद पे करता रहेगा। वो पे करता रहेगा मतलब आपको हर बार नया कस्टमर नहीं ढूंढना, हर बार आपको कस्टमर लाने की टेंशन नहीं है। और यहाँ पर एक ही कस्टमर आपको बार बार पे कर रहा है हर सर्टेन टाइम के बाद। तो मतलब कंपनी जितने समय के अंदर नए नए कस्टमर्स बनाएगी उतना ही बड़ा उनका रेवेन्यू मॉडल बनता जाएगा समय के संग। अब इसके दो अच्छे से एग्जांपल समझ लीजिए। एक सर्विस बेस्ड समझ लीजिए। इंटरनेट कनेक्शन होता है हमारे घर, यूज करना है, भैया पैसे दो तो चलेगा। सेकंड, चलो प्रोडक्ट बेस्ड का देख लेते हैं। सर्विस तो एक चीज हो गई। अब कंट्री डिलाइट सुना है ना आपने। अब कंट्री डिलाइट जो है, वहां पर मेरे को अगर प्रोडक्ट मंगाना है, चाहे वीकली मंगाना है, चाहे डेली मंगाना है, चाहे मंथ में एक बार मंगाना है, 2 बार मंगाना है, मेरे को पे करना पड़ेगा हर महीने और वो प्रोडक्ट भेजते रहेंगे। मतलब कहीं आना जाना ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। बस अपने कस्टमर्स आप बनाओ, उनको बढ़िया सर्विस, बढ़िया प्रोडक्ट्स दो और ये आपका बिजनेस मॉडल आपको बढ़ेगा, साथ के साथ प्रॉफिट भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और ये लॉन्ग टर्म है। आज की डेट में अगर कोई भी बड़ा बिजनेस मॉडल आप कर लो, कोई भी, अमेजोन का ले लो, गूगल का ले लो, किसी का भी ले लो, उनके बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स मॉडल के ऊपर चलते हैं। तो अब वो टाइम आ गया है जब आपको भी अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज बनाने हैं जिनसे आप भी अपना ये बिजनेस सेटअप कर पाओ और आपको भी हर बार कस्टमर बनाने फिर कमाने की टेंशन ना हो। चलो बात करते हैं कि अगर आपको अपना खुद का सब्सक्रिप्शन बॉक्स प्लान लेकर आना है तो आप कैसे करोगे, क्या क्या चाहिए उसके लिए। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस मतलब नीश, कैटेगरी, कुछ भी आप कह लो इसको, और आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपको प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्ट रखता है, जो बाय कर सकता है, खरीदेगा, उसको आइडेंटिफाई करना है, नीश फाइनल करना है। भाई क्या करना है, मतलब आप अपना कोई ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज ला रहे हो जो लोग उसको बाय करते रहें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और हर महीने उनको नया नया कोर्स मिलते रहे या उनको नए नए ट्यूटोरियल्स मिलते रहे। या फिर आप अपने कोई प्रोडक्ट रेंज लेकर आ रहे हो कॉस्मेटिक की या कोई भी, सबसे पहले आप अपना नीश डिफाइन करोगे, ठीक है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे कि भाई मेरे को तो इसमें करना और ये ऑडियंस है जिसको मैं टारगेट करूंगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब आपको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट भी तो करनी है जिसको बेचोगे, जिसको दुनिया खरीदेगी। और वो जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, हमेशा आपको, अगर प्रोडक्ट है तो नए नए प्रोडक्ट डेवलप करते रहने पड़ेंगे, नई नई चीजें, ताकि लोग कभी हमेशा पुरानी चीज थोड़ा लेते रहते हैं। तो ऐसे आपको नई नई रेंज लाना, नए नए डिजाइन लाना, ताकि लोग उनको खरीदते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। या अगर आपका सर्विस बेस्ड है तो नए नए फीचर्स, नई नई टेक्नोलॉजी में चेंज, ठीक है, वो सब आपको करते रहना पड़ेगा। तो पहले तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट लाना जरूरी है, फिर वैल्यूएबल प्रोडक्ट लाने के बाद उसके अंदर न्यू इनोवेशंस, चेंजेस ये लाते रहोगे तो लोग आपके संग जुड़े रहेंगे और हर बार आपको पैसा देते रहेंगे। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी एक एग्जांपल में बताया था कि मान लो एक कंपनी है XYZ, ठीक है, जो देती है वाईफाई का कनेक्शन। अब उसने अपने पहले बार बिजनेस शुरू करा, नया सेटअप डाला, तो उसने 100 कस्टमर्स बनाए। अब 100 कस्टमर्स उसने बनाए जिनको वो वाईफाई कनेक्शन उनके घर में देता है। तो अगर उनसे वो 500 रुपये भी पर मंथ ले रहा है तो 100 इंटू कितना हो गया, 500, कितना हो गया दोस्तों, 50,000 रुपये महीना उसको आ रहा है।
अब अगले महीने उसने 100 न्यू कस्टमर्स और बनाए, तो अब सेकेंड मंथ के एंड में कितने लोग उसको पे करेंगे? 100 प्लस 100 मतलब 200 इंटू 500, 1 लाख रुपए महीना। मगर ये नहीं है कि उसमें से जाएंगे नहीं, अब ये तो आपकी सर्विस क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कि आपके अब 200 में से रिन्यूअल्स कितने आएंगे, 150 आएंगे, 100 ही आएंगे या 50 ही रहेंगे। आपकी इतनी खराब सर्विस है या आपकी इतनी बढ़िया सर्विस है कि 200 में से 180 आपको रिन्यूअल आएंगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस बनानी है और बाद में उसको मेंटेन भी करना है और नया नया चीजें भी लेकर आनी है, तभी लोग आपके संग जुड़े रहेंगे। अब बात करते हैं प्राइसिंग मॉडल सब्सक्रिप्शन प्लान्स की। आइए जानते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए जाते हैं, कैसे उनको शो करा जाता है और उसके अंदर किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होता है। दोस्तों यहाँ पर हम कोकोनट बिजनेस का एक एग्जांपल लेते हैं, कोकोनट वाटर। ठीक है, हर कोई आज की डेट में हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है, नारियल पानी पीना चाहता है, डेली सुबह या दोपहर में कंज्यूम करना चाहता है, तो ये डेली लाइफ का रूटीन बन गया है। तो यहाँ पर एक बंदा जो मतलब एक कोकोनट खरीदने की उसको 45 रुपए की कॉस्ट आती है और वो बेचता 60 रुपए में। ठीक है, तो ये हो गया। अब बट वो एक बंदे को एक दिन के अंदर एक ही तो बेच पा रहा है, उतने उसके पास पैसे आ रहे हैं। बट जब वो ये वाला ऑनलाइन मॉडल बना लेगा, सब्सक्रिप्शन का अपना बॉक्स का प्लान बना लेगा, तो एक महीने में वो 30 पीस बेच रहा है। कोई भी कस्टमर आएगा, अगर वो ये वाला प्लान लेता है तो वो 1700 रुपए उसको पे कर रहा है, जिसके अंदर 30 पीस मिल रहे हैं। अब देखो 1700 रुपए 30 पीस के, यहाँ पर 1800 रुपए 30 पीस के, 100 रुपए बच रहे हैं। कस्टमर को फायदा ही हो रहा है ना, कुछ तो फायदा हो रहा है। और यहाँ पर कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? कस्टमर पूरे महीने के लिए बन गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक कस्टमर की बात नहीं हो रही, इसी तरीके से रेगुलर आपके कस्टमर यहाँ पर बनते रहेंगे। अब जो कस्टमर रेगुलर और आपकी सर्विस बढ़िया है, भाई डिलीवरी में भी कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, बढ़िया कोकोनट आ रहा है, ठीक है, आपके टाइम के हिसाब से आ रहा है, उसके अलावा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप अपग्रेड करते हो। अब बंदे को फिर यहाँ आ गया, अच्छा भाई 1700 रुपये की जगह मैं तो पी रहा हूँ, ले भाई 2 महीने वाला ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरे को और फायदा हो गया। अब यहाँ पर 3300 रुपये में 60 पीस हो गए, ये सब हो गया। अब यहाँ पर फिर आपने उसको एक प्रोग्राम दे दिया कि भाई 20% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब मैं 3 महीने वाला ले लूंगा। तो अब कस्टमर ने आपको 3 महीने का अप सेलिंग की पावर देख रहे हो, कस्टमर तो बांध ही लिया, कस्टमर को भी फायदा, खुद को भी फायदा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन बॉक्स जो मॉडल है काम कर रहा है। आज की डेट में बड़ी से बड़ी कंपनी एवं स्टार्टअप्स भी इस मॉडल पे काम कर रहे हैं, बिकॉज कोई कंपनी ये नहीं चाहती कि हर बार उसको कस्टमर बनाने के लिए या कस्टमर से पैसा लेने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। कस्टमर्स आए, उनको बढ़िया सर्विस दें, रेवेन्यू ग्रो हो, कस्टमर्स हर महीने या हर वीकली उनको पैसा दें या क्वार्टरली जैसे भी दे रहे हैं। उसके अलावा नए नए कस्टमर्स वो जरूर बनाएंगे, बट उसको बनाने का फायदा है ना कि बिजनेस डबल होता जा रहा है, बिजनेस ट्रिपल होता जा रहा है, बिजनेस चौपल होता जा रहा है। ठीक है, तो यही फायदा है इस बिजनेस का। चलिए और समझते हैं अच्छे से कैसे आप सेटअप करोगे अपनी सब्सक्रिप्शन वाली सर्विस। दोस्तों उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके अंदर पेमेंट गेटवे वगैरह होना चाहिए, मतलब एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, दूसरा आपको डिजाइन करना पड़ेगा अपना सब्सक्रिप्शन बॉक्स वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका एक प्रोफेशनल वेबसाइट होगा तो वो सिक्योर्ड होगा, बिकॉज पेमेंट के ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो लोग आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो सिक्योरिटी, प्राइवेसी, प्रॉपर अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा पेमेंट गेटवे, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, साथ के साथ आपको यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन को ना सामने वाला बहुत आसानी से मैनेज कर ले, इजी टू अंडरस्टैंड हो, यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, वो फटाफट लॉग इन कर ले, साइन अप कर ले और सब्सक्राइब कर ले। तो टफ नहीं बनाना है, चीजों को सिक्योर, प्राइवेट, इजी, यूजर फ्रेंडली रखना है। और पहले तो हम काम कर ही चुके हैं प्रोडक्ट, और वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो बना के रखना पड़ेगा, वो होगा, फिर उसके बाद उसको डालने का काम हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मार्केटिंग योर सब्सक्रिप्शन बॉक्स। भाई मार्केटिंग भी तो करनी है, दुनिया को थोड़ा पता है कि दीपक भाई साहब ने नारियल पानी का बिजनेस खोला है। अब जो दीपक भाई साहब हैं वो दुकान कहीं ठेला लेके नहीं खड़े हुए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर लोग आएंगे गुजरते हुए, तो दीपक जी को अपना ऑनलाइन ठेला लेकर लोगों तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्रिएटिंग इररेजिस्टिबल ब्रांडिंग। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रांडिंग के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, सोशल मीडिया की पावर को यूज करना है, अपने नेटवर्क को यूज करना है, इन सब चीजों को आपको अच्छे से यूज करना है। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की आप मदद ले सकते हो अपने एरिया में, मतलब उस जैसे फूड से रिलेटेड है कोकोनट, तो ऑब्वियसली फूड ब्लॉगर्स जो हैं लाइफस्टाइल हेल्थ वगैरह से जो रिलेटेड है उनको वो टच कर सकते हैं। उस जैसे जो ग्रुप्स हैं वहां पर वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, कुछ एड्स चला सकते हैं, बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं। अब डिपेंड है कि जो आप कंपनी ओपन कर रहे हो तो आपके पास ऑनलाइन मार्केटिंग का बजट क्या है। तो ऑनलाइन का मार्केटिंग बजट बनाना, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, इन बातों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर इफेक्टिव कैंपेन्स चलाना और कैंपेन से रिजल्ट लाना दो अलग चीजें हैं। क्यों ये मैं आपको बता पा रहा हूं, बिकॉज हम खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं पिछले 15 साल से। हम कम से कम 5-6 देशों के अंदर काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, लोग हमसे अपने बिजनेस को प्रमोट करवाते हैं। ठीक है। तो हमें पता है क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं, तो उन सब चीजों को हम रेगुलर डील करते हैं। इसलिए मैंने बात बोली कि दोस्तों इफेक्टिव कैंपेन चला हर कोई लेता है, रिजल्ट लाना दो बिल्कुल ही अलग चीजें, मतलब जमीन और आसमान वाली हम बात कर रहे हैं। बिकॉज कैंपेन चलाना क्या, 2 वीडियो देख ली कैंपेन चलाना सीख जाएंगे, बट वहां पर मार्केटिंग एक्सपीरियंस, नॉलेज, टीम कहां से आएगी। ठीक है। उन सब में कॉस्ट लगती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रिटेंशन, प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों अब होता क्या है ना, यहाँ पर एक बारी जब कस्टमर आपके पास आ गया, ठीक है, उसके बाद क्योंकि एक तो आया बड़े एफर्ट से, इतने मेहनत करी, वहां तक पहुंचे, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करी, बड़ी मेहनत से लेकर आए, खर्चा वर्चा करके, मगर उसके बाद जब आपके पास आ गया और उसको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला बढ़िया प्लेटफॉर्म, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, उसके अलावा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू साइन अप वगैरह होना चाहिए, अगर वो सब एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और वो चला जाएगा तो आपको तो डबल नुकसान हो गया। दोस्तों हैंडलिंग कस्टमर सपोर्ट एंड फीडबैक, ये बहुत जरूरी है। होता क्या है ना, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो करना तो चाहते हैं बट वो अभी उतने टेक्निकल नहीं हुए, ठीक है, तो उनको फटाफट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड हो, हेल्प मिले, गाइडेंस मिले। उसके अलावा जो भी कस्टमर्स बन गए हैं, जो फीडबैक दे रहे हैं, या जो प्रोस्पेक्ट्स हैं जो बनने वाले हैं, उनका भी जो फीडबैक आ रहा है, सारे फीडबैक्स को एक जगह किया जाए, उसके हिसाब से चीजों को और ऑप्टिमाइज करा जाए, बेहतर करा जाए, ताकि जब कस्टमर फीडबैक से बढ़िया तो कोई फीडबैक ही नहीं है ना, चाहे बनने वाला या जो बन चुका है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, आप उसको क्रिटिक्स मत मानो, आप ये मत मानो कि वो हमें गिरा रहे हैं या कमियां निकाल रहे हैं, अरे कुछ होते हैं उन जैसे, मगर मैक्सिमम लोग आपको जो फीडबैक दे रहे हैं उसमें से जो कॉमन फीडबैक है, जो वाकई जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए या लोगों की सुविधा के लिए, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटिंग लॉयल्टी प्रोग्राम, इन जैसे बिजनेस मॉडल्स में लॉयल्टी प्रोग्राम तो बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी साइट पे चले जाओ, वहां पर देखो जो बंदा रेगुलर आ रहा है, रेगुलर पे कर रहा है, उनको कुछ पॉइंट्स दो ताकि वो एंड में आके उन पॉइंट्स का यूज करें, उनको कुछ फ्री मिले या पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन फी फ्री मिले या कुछ भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स। तो उससे क्या है, लोग ना रेगुलर रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, ब्रांड के संग ना चिपक जाते हैं। ठीक है, छोड़ते नहीं है भाई, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही है, क्वालिटी सर्विस मिल रही है, टाइम टू टाइम बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट्स मिलते जा रहे हैं, क्यों जाऊं, मेरी मती थोड़ी ना मारी गई है जो ब्रांड छोड़ के चला जाऊंगा। इन बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बात कर रहे हैं, स्केलिंग योर सब्सक्रिप्शन बॉक्स बिजनेस। भाई बढ़ाना भी तो है, एक चीज एक कहते हैं ना, बिजनेस को एक जगह पे तो लेकर आ गए मगर उसके बाद बढ़ा नहीं पा रहे, तो स्केल तो करना पड़ेगा, वरना ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाओगे। एक्सपेंडिंग योर प्रोडक्ट रेंज, तो यहाँ पर क्या है ना, सिर्फ अब नारियल पानी नहीं बिकेगा, अब नारियल पानी के संग अब और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो, उनके ऊपर आपको होमवर्क करना पड़ेगा। दूसरा इंटरनेशनल शिपिंग एंड एक्सपेंशन, अगर आपको अपने देश से बाहर भी काम करना है तो वहां के लिए भी किस तरीके से आप, मैं ये बात नहीं कर रहा नारियल पानी आप यूएस भेजो, और भी तो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ना। ठीक है, तो उनके लिए शिपिंग कैसे रहेगी, ट्रांजैक्शंस कैसे रहेंगी, उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइप्स करने पड़ेंगे। कोलैबोरेशंस एंड लिमिटेड एडिशन बॉक्सेस, बहुत सारे आपको अलग अलग कंपनीज
के संग कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ लिमिटेड एडिशन बॉक्सेस लेकर आने पड़ेंगे जो एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए ही हो, ठीक है, स्पेशल। तो बहुत ऐसी और भी चीजें होती हैं, बट ये मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे अपने बिजनेस को स्केल अप और एक्सपेंड करने के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चैलेंजेस एंड सक्सेस टिप्स। तो चैलेंजेस क्या है? लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट चैलेंज। लॉजिस्टिक्स क्यों? दोस्तों कोई भी चीज, चाहे ऑनलाइन कोई ऑर्डर कर रहा है, बट कस्टमर तक टाइम पे पहुंचना ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। और अब अच्छी बात क्या हो गई है कि बहुत सारे बिजनेसेस क्योंकि इस चीज के अंदर आ गए हैं, तो बहुत सारी कंपनीज भी आ गई हैं जो अच्छी लॉजिस्टिक सर्विसेज दे रही हैं सिमिलर आप जैसे बिजनेस वालों के लिए, तो आप भी कर सकते हो। और यहाँ पर फुलफिलमेंट मतलब स्टॉक, आप ऑर्डर्स तो बहुत ले रहे हो, कस्टमर से बहुत बना रहे हो, बट क्या आपके पास वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स उस मात्रा में है कि वो सबको टाइम पे दे पाओ? दोस्तों बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड, जैसे मैंने बोला बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड, तो सप्लाई और डिमांड का तो सारा गेम है। अगर आपके पास डिमांड तो आई जा रही है बट आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपका मॉडल हो जाएगा फ्लॉप और यहाँ पर लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे। तो यहाँ पर बिजनेस ना खराब हो तो इस चीज को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। स्टेइंग ट्रेंडी एंड इनोवेटिव, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर कस्टमर को हमेशा अपने संग बनाए रखना है तो पहले तो खुद को कंपटीशन में बनाए रखो, अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करो, क्वालिटी प्रोवाइड करो, सर्विस प्रोवाइड करो, कुछ भी नया इनोवेट करो, ट्रेंडिंग चीजें लाओ, ट्रेंड्स को फॉलो करो। इन बातों का कौन ध्यान रखेगा? आप ही रखोगे। बिजनेस आपका है, आप ही को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये सब चीजें करते रहो ना, ये सब चीजें करते रहोगे तो हो क्या रहा है भैया, पहले महीने 100 कस्टमर बने, अगले महीने 200, फिर 300, 400, 500, 600, 1000, अच्छा अब 1000 लोग 500 रुपए महीना कंटिन्यूस दिए जा रहे हैं। चलो साल में 1000 में से 200 लोग चले भी गए तो अगले साल आपने 2000 बना लिए, अब 3000 हो गए, उसमें से चलो 500 चले भी गए, तीसरे साल आपने 5000 बना लिए, अब तो हो गए 5, 2 और 1, उसमें से चलो 1000 चले भी गए, तो भी बिजनेस मॉडल समझ रहे हो। अब दोस्तों बात सिर्फ ये नहीं आती, हमने आपको एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बताया, हमने उसका पूरा प्रोसेस बताया, बट बात ये आती है इनमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जिनको आपको भी सीखना पड़ेगा या आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो money.marketingfundas.com। ये नई स्किल्स, ट्रेंडिंग स्किल्स का एक हब है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत सारे ट्रेंडिंग कोर्सेज जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, पेड कैंपेन्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, ठीक है, और बहुत सारे आप स्किल सीख सकते हो जो आपको बिजनेस, जॉब, फ्रीलांसिंग हर जगह मदद करेंगे। हजारों लाखों लोग सीख रहे हैं, आप भी अपनी जर्नी शुरू कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ बताते नहीं, हम सिखाते भी हैं। सीखो भी, कमाओ भी। थैंक यू।